नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आधी दुनिया की नई तस्वीर, इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे की एक रिपोर्ट के बारे में। दरअसल इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो भारत में आधी आबादी यानी कि महिलाएं हैं, उनकी जो संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि 1000 महिलाओं पर पहले जहां कम महिलाएं रहती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 1020 हो गई है। आखिर ये बदलाव अगर हुआ है तो उस बदलाव के मायने क्या हैं, और जो ये नई तस्वीर सामने आई है क्या वो वाकई दिल को सुकून देने वाली है? क्योंकि जो असल तस्वीर है वो तो शायद जनगणना के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन सवाल कई सारे हैं। दरअसल भारत में महिलाओं की कम आबादी को लेकर के समय समय पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। 1990 का एक दौर था जब अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री, उन्होंने एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मिसिंग वुमन। अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को लेकर के उस वक्त किस तरह की धारणाएं थी। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है और उसी की तस्वीर इस सर्वे में निकलकर सामने आ रही है। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रही हैं। बरखा त्रिहन, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ में जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एबी स्टार न्यूज पर। बरखा जी, वैसे जिस तरह से आप काम करती हैं तो आपकी जो छवि है वो इस तरह से मानी जाती है कि आप पुरुषों के दर्द को समझती हैं और पुरुषों के दर्द के खिलाफ आवाज उठाने का काम आप लगातार करती हैं। लेकिन जिस तरह से ये सर्वे हुआ है, उस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अब अनुपात है उसमें महिलाएं जो हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। आप किस तरह से देखती हैं इसे, और आपकी पहली प्रतिक्रिया जब आपने ये खबर सुनी? देखिए, जब मैंने ये खबर सुनी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन कराया है कि मैं पुरुषों की लड़ाई लड़ रही हूँ और उनके लिए बात करती हूँ। लेकिन वहीं पे पुरुष ही नहीं, सिर्फ उनकी माएँ और बहनें भी होती हैं, जो महिलाएं होती है, बिलक बिलक के रो रही होती है, उनको भी कंधा देना पड़ता है, उनके साथ भी खड़ी होती है। चलिए, अब आपका दूसरा सवाल था कि मेरी पहली प्रतिक्रिया। जब मैंने ये सुना तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी, ये तो मैं वर्षों से कह रही थी कि ये झूठ परोसा जा रहा है कि महिलाओं का भ्रूण हत्या होती है। ये चीजें अक्सर करी जाती थी और मैं तो वर्षों से इस बात पे कह रही हूँ कि फंडिंग लाने के लिए, भारत का नाम खराब करने के लिए, दिखाने के लिए भारत महिला विरोधी है, जो ताकतें भारत की उन्नति नहीं देख पाती, भारत को तोड़ने का काम कर रही हैं, वो लोग ऐसा कार्यरत थे इस काम को करने के लिए, और भरपूर फंडिंग आती है। आप देखिए, जितनी दयनीय स्थिति आप दिखाएंगे भारत की, और उससे भी ज्यादा महिलाओं के नाम पर आप जितना बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। उनकी स्थिति आप दिखाइए कि बहुत ही खराब है। भारत में सिर्फ महिलाओं को मारा पीटा जाता है या उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है। आपने देखा होगा, नवरात्रि शुरू होते साथ लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, एक पूजन क्यों होगा, कन्या पूजन, बाकी दिन मार रहे हो। तो ये सब आपको बातें सुन के मेरा खून खौलता है। ऐसी बातें क्यों कहते हो? ये कतई सही नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ परोसा जा रहा है आपको और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन मैं अकेली लगी हूँ इस नैरेटिव को बदलने में। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी पीएम मोदी का, जिन्होंने बहुत सारी प्रो वुमन जो पॉलिसीज लाए और इतनी बातें उन्होंने, बेटी बचाओ, क्रेडिट काफी हद तक नमो को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने भरपूर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाया और मैं इस इनिशिएटिव से बहुत खुश हूँ। जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सर्वे सामने आए हैं, उसमें ग्रामीण भारत और जो शहरी इलाके हैं उनकी तस्वीर भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दरअसल ये सर्वे ये कहता है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर अभी भी 1000 पुरुषों की तुलना में 985 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं कम हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में 1000 पुरुषों की तुलना में 1037 महिलाएं हैं। जबकि अगर इस तरह की बात होती तो फिर ग्रामीण इलाकों में
जो शिक्षा का अभाव है या फिर रोजगार का अभाव महिलाओं को लेकर के कहेंगे, तो वहां से कम आंकड़े सामने आने चाहिए थे, जबकि शहरों में तो महिलाओं के लिए रोजगार है, विकास के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए रोजगार करती हैं महिलाएं, घर गृहस्थी को मिलकर चलाती हैं। तो फिर इन आंकड़ों को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं इनको, जिस तरह से ये विरोधाभास नजर आ रहे हैं दोनों आंकड़ों में? सही कहा आपने। देखिए, विरोधाभास अपने आप में ही ये बताता है कि भ्रूण हत्या महिलाओं को देख के नहीं करी जा रही थी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आंकड़ों में फर्क है। शहर में तो सब महिलाएं काम करती है, लेकिन वहां पे आंकड़े कम क्यों हैं? आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब वो समय बदल गए, अब ये झूठ नहीं चलेगा। होता यह है कि आजकल के जमाने में लोग एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, फिर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं, फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होती है, फिर उसके बाद एबॉर्शन होता है। अब एबॉर्शन होता है, वहां पे ये नहीं देखा जाता कि लड़की थी या लड़का था। इसलिए आज वहां यहाँ पे शहरों में ऐसी स्थिति ज्यादा है, यहाँ पे एबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा है। हर किसी को एंजॉय भी करना है सेक्सुअल लाइफ, और उसके बाद जो उसके डर खतरे कॉन्सिक्वेंसेस है नहीं बेयर करने की वजह से एबॉर्शन करवाते हैं। अगर हमें कुछ करना है, अगर हम बचाना चाहते हैं, तो वो बेटी हो या बेटा, दोनों को बचाने की मुहिम चलाइए। भ्रूण हत्या के ऊपर रोक लगेगी, आपको और आंकड़े और अच्छे दिखेंगे। लेकिन इस टाइम मैं यही कहना चाहूंगी, जो मेरी बात रह गई थी, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसके असर हम देख रहे हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेटा मरवाओ। बेटा बचाओ, परिवार बचाओ, दोनों को बचाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि देश दोनों के साथ चलेगा, विकास दोनों के साथ होगा। अकेले ना लड़की से विकास हो सकता है और ना ही लड़के के साथ विकास हो सकता है। और ये मैं वर्षों से कह रही हूँ, मैं आज नया नहीं कह रही। अच्छा, भ्रूण हत्या की आपने बात करी। भ्रूण हत्या को लेकर के अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि जैसे यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण दिया जाता है कि पुत्र मोह के चलते, बेटे की प्राप्ति के चलते इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने जो तर्क दिया, चलिए मैं अगर उसको मान भी लूं, तो दूसरी तरफ ये तर्क भी तो दिया जा रहा है कि लोग जो है बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते हैं, इसलिए भ्रूण हत्या की जाती है। देखिए, बेटा चाहते हैं या बेटी चाहते हैं, वो बहुत पुराने टाइम से निकल गए वो टाइम। अब ऐसा नहीं है। अब एक स्वस्थ बच्चा चाहता है, कोई भी हो, वो चाहता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, मैं उसे एजुकेट करूं। और एजुकेशन जहाँ, चाहे वो आप गांव की बात कर ले, चाहे शहरों की बात कर ले, तो आज इंटरनेट के जमाने में हर चीज हर जगह पहुंच चुकी है। सब चाहते हैं कि मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो तो पढ़े। तो भ्रूण हत्या जैसी ये सिर्फ बातें वो एनजीओज करते हैं या वो लोग करते हैं जिनको अपना कोई मकसद साधना है, जिनको फंडिंग चाहिए, जिनको ऐसी बातें कहने पे फंडिंग मिलती है, जो चाहते हैं कि देश की तस्वीर ना सुधरे, सिर्फ वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वही लोग रेप भी ज्यादा चिल्लाते हैं, जबकि भारतवर्ष में रेप की घटनाएं बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। मतलब दूसरी कंट्रीज हैं, अगर आप उनसे कंपैरिजन करिए तो भारतवर्ष में रेप बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारा मीडिया हो गया या लोग हो गए जिनको फंडिंग आती है, वो बकायदा आपको रेप सिर्फ रेप की बातें बताएंगे या भ्रूण हत्या की बातें बताएंगे, क्योंकि उनको इजी टारगेट है ना। महिलाएं तो बहुत इजी टारगेट है, इनको यूज करो और सब फंडिंग भी लो, अवार्ड भी लो। अवार्ड भी तो ऐसी महिलाओं को ही मिलेंगे जो ऐसा खतरनाक डेटा, भयावह डेटा प्रस्तुत करेंगे कि भारत में बहुत भ्रूण हत्या हो रही है, सिर्फ बेटियों के साथ हो रही है। तो ये हाईलाइट करने के लिए बकायदा उन्हें अवार्ड किया जाता है, बकायदा उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। उनकी रोजी रोटी बहुत कीमती है उनके लिए। और लेफ्ट के कुछ लोग हो या राइट के कुछ लोग हो या सेंटर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, सब लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कैसे दिखाया जाए कि भारत जो है उसकी छवि कैसे धूमिल की जाए, तो इसका प्रयास अपने आप ही रुक गया। ये डेटा हम लोगों ने अपने घर में तो तैयार नहीं किया। तो ये एनएचएफएस का जो डेटा आया है, ये काफी स्थिति को बिल्कुल रिवील कर देता है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। चलिए ठीक है, आप कह रही हैं कि ये जो डेटा है वो सब कुछ रिवील कर देता है, दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो असल तस्वीर है, क्या आपको नहीं लगता कि वो जब जनगणना होगी तो उसके बाद सामने आएगी? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले शाइस्ता अंबर हैं, लखनऊ से हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं,
उनसे बात कर रहा था तो वो ये कह रही थी कि जो ये आंकड़े हैं वो झूठे हैं, वो गलत आंकड़े हैं। तो क्या उनकी भी यही मंशा है कि जिस तरह से फायदा उठाया जाए, एक तरह से ये कहें कि महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर फायदा उठाया जाए, वही मंशा? मैं तो अभी आपसे बिना उनकी बात सुने हुए आपको बता चुकी हूँ कि ये वही लोग हैं जिनको भारतवर्ष की उन्नति करते हुए नहीं देख सकते। वो महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखेंगे तभी तो उनका रोजगार चलेगा, तभी उनकी उनकी जो फेक फंडिंग आएगी, फंडिंग ज्यादा आएगी। फेक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब आप फेक डेटा क्रिएट करोगे और उसके बाद फंडिंग लोगे तो आपको और ज्यादा मदद मिलेगी, और ज्यादा आप बोल पाओगे उस बात में। तो और भारतवर्ष के बाहर से लोग आपको जुड़ेंगे, वो आपसे ऐसी बातें करने के लिए और आपको उत्साहित करेंगे, आपको और प्रोत्साहन देंगे, आपका कारोबार और उन्नति करेगा। लेकिन सच्चाई नहीं छुप सकती। आज आप मान लीजिए, इस बात को मैं 1000 बार कह सकती हूँ, रिपीट कर सकती हूँ कि कॉन्सेक्सुअल सेक्स जो होता है उसके बाद जो भी हत्या होती है उसे भ्रूण हत्या जो कहा जाता है, वो बेटी या बेटे की नहीं होती, वो एक बच्चे की होती है। अच्छा ठीक है, इसी पर कंसीव करना वुमन का बहुत लाजमी है। अच्छा, इसी पर मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। आपने कहा कि सर्वे ठीक है, लेकिन सर्वे में यह भी सामने आया है कि लड़के की चाहत में कमी नहीं है। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये बहुत पुरानी बातें हो गई, बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लिंग अनुपात है यानी कि जो जेंडर रेशियो है वो भी 929 का है। जो नवजातों की बात कर रहा हूं मैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब मैं इसमें तो आपको यही कह सकती हूँ कि आप इस बात को जितना मर्जी खींच लीजिए, जितना मर्जी इसको बार बार हर एक एंगल से डिस्कस कर दीजिए, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि लड़कियों का अनुपात बढ़ रहा है और ये एक अच्छा साइन है। तो हमें लेट सेलिब्रेट, मतलब कभी कुछ चीजों को उनके ऊपर प्रतिक्रिया के बाद उनका उनका वो भी जश्न भी मनाना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए इस मोमेंट को। बहुत खुशी है मुझे इस बात को जान करके कि एक जो मिथ बताया जा रहा था आज वो मिथ टूटा है। Let's see it this way। अच्छा, तो ग्रामीण इलाकों की मैं लगातार बात कर रहा हूं आपसे। ग्रामीण इलाकों को लेकर के ज्यादातर ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है कि वहां पर महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा है। महिलाएं जो है काम घर में करती हैं लेकिन उसके अलावा उन्हें श्रेय नहीं मिलता है। पुरुष 2 वक्त की रोटी में लगे रहते हैं, ढाल बने रहते हैं। तो उसको लेकर के वहां पर इतना बड़ा बदलाव, वहां पर क्या वजह मानते हैं इसकी कि महिलाओं का रेशियो बढ़ना? बिल्कुल, वहाँ पे रेशियो इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो सच है और वो सच की तस्वीर है। लेकिन जो आप कह रहे हैं महिलाओं को दबाया जा रहा है या उन्हें रोजगार नहीं, ग्रामीण भारत की ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है, पेश की जाती है। लेकिन अब ये टाइम है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और सारे लोग संगठित होकर के एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस दें, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत स्ट्रेस दें। इन महिलाओं को बिल्कुल बिल्कुल काम करना चाहिए, इनके लिए रोजगार मुहैया कराना चाहिए और इनको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि ये अगर रोजगार में आती हैं तो हमारा देश और इकोनॉमी में भी तरक्की करेगा। तो हमें तो अपने देश को आगे बढ़ाना है, महिला और पुरुष में कतई नहीं बांटना। हाँ, और एक दूसरे इस दिशा में तो सरकार काम कर भी रही है। जिस तरह से मनरेगा योजना के तहत काम चल रहा है, इसके अलावा सिलाई योजना चल रही है, सिलाई सेंटर खोले जा रहे हैं, तो इस दिशा में सरकार तो लगातार काम कर भी रही है। लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने से नहीं होगा ना। हम जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है, आप जैसे लोग जो मीडिया में हैं और दूसरे तमाम लोग हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो कहते हैं हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनको इन महिलाओं को प्रोत्साहन देना होगा, उन्हें आगे लाना होगा। कार्य क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाइए, इनकी भागीदारी बनाइए। घर में रहते हुए भी ये हजारों काम कर सकते हैं और इस तरीके से हम इन्हें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत आगे आ सकते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और लगातार सरकार कर रही, मैं तो मान रही हूँ सरकार कर रही, लेकिन हमें आपको भी योगदान देना पड़ेगा, हमें भी आगे आना पड़ेगा। हर चीज हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि सरकार तो अपना काम कर रही है, आप देख ही रहे, आपके सामने है। लेकिन आगे इसको कैसे लेके जाना है, बहुत अच्छा अनुपात है, लेकिन इन्हें आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि काम करिए, चाहे आप घर पे बैठ के काम करिए, चाहे बाहर बैठ के काम करिए, बाहर जाके ऑफिस में काम करिए, चाहे घर में, काम बराबर होता है। और बता दूं यहाँ पे एक बात और आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है हमें महिलाओं को।
राइट्स की बात तो हम हमेशा करते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बताना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है और वो ये कर सकती है और उन्हें आगे बढ़ाना है। हमें ही उन्हें प्रोत्साहन देना है और हमें ही मिलकर उन्हें आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल ये कहीं ना हो गया कहीं बिल्कुल उसकी जीत। तो बिल्कुल अगर भारत को जीतना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। और जो जिस तरह की तस्वीर उकेरने की कोशिश की जाती है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, उन तस्वीरों से पार पाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा त्रोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो ये थी सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रोहन जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो एक अच्छी खबर सामने आई है, जो महिलाओं का पुरुषों की तुलना में अनुपात है उसको लेकर के बदलाव देखने को मिला है, या फिर यूं कहें कि अब असलियत सामने आई है कि जो महिलाएं हैं उनका अनुपात पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। यानी कि पुरुषों की तुलना में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। हालांकि ग्रामीण भारत और शहरी भारत, अगर इन दोनों के आंकड़ों को देखें तो शहरों में अभी भी स्थिति को थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है, जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। उम्मीद करेंगे कि जो ये खुशखबरी है और जो ये आंकड़े सामने आए हैं इस पर आगे भी सुधार देखने को मिलेगा, ताकि जो भारत की एक तस्वीर उकेरने की कोशिश की जाती है कि भारत में महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, भ्रूण हत्या को लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं, तो वो तस्वीर जो असल तस्वीर है वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश हो सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।